Welcome student, this is the Lewis dot structure of H2SO4. Now first H2SO4, okay, H2SO4, S will be the central metal ion because हाइड्रोजन तो कभी भी सेंट्रल मेटल एटम हो नहीं सकता, ऑलवेज आउटर पार्ट में बैठेगा. एंड बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर, सल्फर विल बी द सेंट्रल मेटल आयन and 4 oxygen will be surrounding the sulfur, and here hydrogen. Now first of all we will calculate the total valence shell electron. Total valence shell electron will be hydrogen 2, okay, plus sulfur 6 plus 24 from 4 oxygen will be the 32 electrons. Now first give the bonding electrons between two atoms. Okay. Then you see the कि ऑक्टेट फिलअप हुआ है कि नहीं हुआ है. फॉर सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट फिलअप हो चुकी है. हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट नहीं फिलअप करेंगे, ओनली इट कैन ओनली होल्ड 2 electrons in the outermost orbital because it has only 1s orbital. Okay, now sulfur हो चुका है. अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट फिलअप कर लेते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gone. So 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. ओके, 32 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर यही स्ट्रक्चर होती है देन सल्फर का जो फॉर्मल चार्ज होगा वो होगा 6 माइनस 0 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2. मीन्स सल्फर के ऊपर फॉर्मल चार्ज होगा +2. अब ये जो 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, उन दोनों के ऊपर फॉर्मल चार्ज होगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 मीन्स -1 ईच ऑफ देम, एंड दीज 2 ऑक्सीजन विल हैव 0 फॉर्मल चार्ज. सो स्ट्रक्चर तो ठीक है बट फॉर्मल चार्ज काफ़ी ज़्यादा है. एक तो सल्फर के ऊपर +2 है एंड इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर भी -1 करके चार्जेस हैं. सो अब अगर हम लोग ये जो ऑक्सीजन है इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी ऑक्टेट फिलअप है, अगर हम लोग बॉन्डिंग पार्ट में शिफ्ट कर देंगे तभी भी ऑक्टेट रहेगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट फिलअप रहेगा तभी भी, बट सल्फर के ऊपर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. एंड हम लोग जानते हैं कि सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, these atoms can hold more than 8 electron in the outermost orbital because they have d sublevel. Okay, ऑक्सीजन का नहीं है तो ऑक्सीजन can only hold 8 इलेक्ट्रॉन बट सल्फर कैन होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन. सो अगर हम लोग बॉन्डिंग में शेयर कर देंगे तो देखते हैं कि कैसा होता है. जैसे कि सल्फर है इधर, ऑक्सीजन हेयर, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देन okay, now 2 electron oxygen 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Now you see these 2 are becoming bonding electron
this is also bonding electron, this is also bonding electrons, these two also bonding electrons, these 4 electrons also become the bonding electrons. Okay, this is also becoming the bonding electrons. So now see the formal charge for S. Okay, the formal charge is, for S the formal charge becomes, the formal charge is now 6 valence electrons minus no non-bonding electron 0 minus bonding electron now 1 2 3 4 5 6 7 8, this also bonding electron 7 8 9 10 11 12, so 12 by 2 means 6 minus 6 means 0. ओके, नाउ सल्फर के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 है. अब दीज टू ऑक्सीजन के ऊपर, दीज टू ऑक्सीजन जिसके ऊपर, इसके ऊपर तो ऑलरेडी 0 है, हम लोग देख चुके हैं. दीज टू ऑक्सीजन के ऊपर जो -1 चार्ज था वो अभी रिड्यूस हो गया है, ये भी रिड्यूस हो गया है. सो 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2. सो दिस इज 6 minus 4 minus 2, सो 0. सो सबके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो रिड्यूस होके 0 हो चुकी है. सो दिस इज द मोस्ट प्रेफरेबल स्ट्रक्चर फॉर H2SO4. मीन्स स्ट्रक्चर बिकम्स S double bond O 1 2 3 4, then single bond O H 1 2 3 4, double bond O 1 2 3 4, single bond O H 1 2 3 4. This is the structure, Lewis structure or Lewis dot. This is Lewis dot structure of H2SO4. Okay. Now the Lewis dot structure of HNO3 means nitric acid. HNO3. So total valence shell electron will be 24. Okay. Now you in the central metal atom, oxygen, 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 then hydrogen, hydrogen, okay, then hydrogen, and now give the bonding electrons 1 2 3 4 5 6, okay, 7 8. Now fill the octet of oxygen first. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. नाउ ऑक्सीजन के लिए, तीनों ऑक्सीजन के लिए ऑलरेडी ऑक्टेट फिलअप हो चुकी है. फॉर नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6. So nitrogen can only hold 8 electron maximum. Okay, so now one of these two, from one of these two oxygen, put 2 non-bonding electrons in the bonding formations. Okay, now the structure will be nitrogen, then oxygen, 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 hydrogen. Now there will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 or 23 24. Okay, and these electrons become now
these electrons now take part in the bonding formation. So now you give the structure becomes N O H 1 2 3 4 electron, double bond O, then single bond O, 1 2 3 4 5 6. Now see the formal charge. फॉर्मल चार्ज यहाँ पे कितना हुआ है? फॉर नाइट्रोजन 5 माइनस 0 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 मीन्स 5 माइनस 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, 8, sorry, 8 will be there. So this is 5 minus 4 plus 1, and for this oxygen will be 0, for this oxygen will be minus 1. This oxygen 0, this oxygen 0, only for this oxygen will be minus 1. Here minus 1 formal charge, here only plus 1 formal charge. This is 0, this is 0. So this is quite nice one, and this will be the structure of HNO3. Okay, so now I think you have well understood how to draw the Lewis dot structure properly. बहुत ही easy है. पहले तो आप लोगों को टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है, कैसे ऑक्टेट फिल करना है वो देख लेना है, एंड ऑक्टेट फिल करने के बाद कितना फॉर्मल चार्जेस है ऑन ईच एटम वो भी देख लेना है, और जिसमें लीस्ट फॉर्मल चार्ज होगा एंड बॉन्ड मतलब ऑक्टेट भी फील्ड अप है, लीस्ट चार्ज है, वही होगा द पॉसिबल स्ट्रक्चर. ओके, थैंक यू.